इन सब के बारे में बताएंगे। लास्ट में कंक्लूजन ये बताना होगा। तो हेल्पिंग लाइंस भी दे रखी हैं, आप इनका भी यूज करके ऐसे कर सकते हो एग्ज़ाम्स में, जैसे नॉर्मल अपने तरीके से भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि जो आप ऐसे लिखोगे उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग बुक का मैकर, बुक में क्या बताया गया है, और फिर हम आपको बताएंगे अपनी शब्दों कि आप कैसे लिखोगे। तो विजिटिंग अ जू मेक्स अस लर्न अ लॉट मैनी थिंग्स। एक जू में पहुंचना, जू बोले तो चिड़ियाघर, अजायब घर है ना। तो एक जू में पहुंचना मेक्स अस लर्न, हमें सिखाता है अ लॉट मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अबाउट द वेरियस स्पाइसीज ऑफ एनिमल्स, पशुओं की विभिन्न प्रकार की जाति के बारे में, बिसाइड द फन, फन तो होता ही है, एंड फ्रोलिक, लेकिन फन के साथ साथ फ्रोलिक, फ्रोलिक मतलब एजुकेशन, शिक्षा भी होती है, दैट वी हैव, जो हम प्राप्त करते हैं। वी गेट टू लर्न अबाउट द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ सो मैनी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, हम सीखते हैं कि विभिन्न प्रकार की पक्षियों के टेस्ट क्या है, अर्थात उनकी रुचि क्या है, हैबिट्स क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं। एनिमल्स के बारे में भी सीखते हैं, जैसे बर्ड्स के बारे में सीखते हैं। रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवरों, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स वगैरह हो गया। एंड बीक्स, बड़े जानवर, बीक्स एनिमल हो गया है ना, और राइनोसेरस हो गया, ठीक है ना, ये सब बड़े जानवर हो जाते हैं, बीस्ट में आ जाते हैं। और जू इज़ अ प्लेस, जो एक ऐसी जगह होती है दैट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू अ लिविंग बीइंग, जो हमें जीव जंतुओं के करीब लेकर के आती है, दैट वी को एग्जिस्ट विद ऑन दिस अर्थ, जो हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं। द एनिमल्स, जैसे कि पशु, बर्ड्स पक्षी, रेप्टाइल्स रेंगने वाले कीड़े, इंसेक्ट कीड़े, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से। इट टेल अस अबाउट द बैलेंस बिटवीन द एनिमल स्पाइसेज एंड देयर हैबिट्स, ये हमें ये भी बताता है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो पशुओं की जातियां हैं वो बैलेंस के लिए अर्थात संतुलन के लिए कितनी आवश्यक हैं, और उनके क्या क्या हैबिट्स। इट शोज दैट एनिमल लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन लाइफ, ये भी बताता है जो कि एनिमल्स की लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट इंसान की लाइफ है। एनिमल की लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट इंसान की लाइफ है। It tells us even more about the wondrous creation of God on this earth। ये हमें, ये मतलब जू हमें ये भी बताता है कि ईश्वर ने इस धरती पर कितने आश्चर्यजनक निर्माण किए, है ना, कितने आश्चर्यजनक निर्माण किए। तो ये हमें बता दिया फर्स्ट पैराग्राफ में टोटल जू के बारे में, जू है क्या। अब सेकंड पैराग्राफ में प्लेस ऑफ जू हम बताने जा रहे हैं, यानी जू कहाँ पर है। तो लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आई विजिटेड द जू विद माई फैमिली, मैं जू पहुँचा अपने परिवार के साथ। इट वॉज अ परफेक्ट संडे डे टू विजिट द जू। ये बहुत अच्छा सन्नी डे था, सन्नी डे में सूरज निकला हुआ था, तो जू पहुँचने के बाद अच्छा समय का सूरज निकलेगा तो सारे जानवर भी बाहर निकलेंगे फिर, है ना। वी रीच द जू एट 8 AM, हम सुबह सुबह 8 बजे ही जू पहुंच गए। एंड सो अ ह्यूज क्राउड गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, और हमने देखा कि गेट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सुबह 8 बजे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सम ऑफ देम वर बाइंग एंट्रेंस टिकट, कुछ लोग तो प्रवेश का टिकट खरीद रहे थे,
while others were busy checking and enjoying the weather, जबकि कुछ दूसरे लोग जो थे वो चेकिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे वेदर को, अर्थात मौसम को एंजॉय कर रहे थे। वी इंटर द जूलॉजिकल गार्डन, सबसे पहले तो हमने जू के अंदर जो एक गार्डन था उसमें प्रवेश किया। एंड केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल लेक, फिर एक खूबसूरत झील पर हम लोग गए। फिर विद एक्वेटिक बर्ड्स, जहाँ पर कुछ विशेष पक्षी थे, लाइक डक, जैसे कि बतख थी, एंड वाइट स्वान्स, और सफ़ेद हंस था। इट वॉज चार्मिंग साइट फॉर अस, ये दृश्य बहुत ही आकर्षक था हमारे लिए। टू लुक एट द राफ्ट ऑफ वाइट डक्स, कि हम जल कीड़ा करके हुए देख रहे थे। राफ्ट यानी जल कीड़ा, पानी में खेलते हुए, कि हम जल कीड़ा करके हुए देख रहे थे वाइट डक्स को ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के तल पर। एज वी मूव फर्दर, जैसा कि हम आगे बढ़े, वी सॉ एन इंक्लोजर विथ फाउल्स, हम करीब आ चुके थे फाउल्स के, मतलब पक्षियों के करीब आ चुके थे। फाउल्स जिनके पंख होते हैं, है ना, अर्थात पक्षी, पंख जिनके होते हैं उन्हीं को पक्षी बोलते हैं। तो हम फाउल्स के करीब आ चुके थे। अब फाउल्स कौन कौन से थे? पैरोट, तोता था, पिजन, कबूतर था, ईगल, चील थी, स्पैरो, गौरैया थी। ऑफ डिफरेंट कलर वर चर्पिंग, उनके कलर्स अलग अलग थे और वो चर्पिंग कर रही थी। चर्पिंग चहचहाना, है ना, वो सब चहचहा रही थी। द इंचेंटेड म्यूजिक संग बाय द बर्ड्स डिलाइटेड अस, और चहकने का जो संगीत था पक्षियों के द्वारा, वो हम सबको प्रसन्नता प्रदान कर रहा है ना। पक्षी बहुत प्यार से बोलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। पक्षी बहुत प्यार से बोलते हैं, ठीक है, चहकते हैं, लगता है जैसे म्यूजिक चल रहा है, तो वो बहुत प्यारा लगता है सुनने में। तो पक्षियों के संगीत में चहक हमें प्रसन्नता प्रदान कर रही थी। वी इंजॉयड लिसनिंग टू इट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक तो हमने इसे सुना। इन द नेक्स्ट इंक्लोज स्पेस वी सॉ लियोपार्ड एंड लॉइन, और फिर आगे हम बढ़े करीब के जगह पर, जहाँ पर हमने देखा लियोपार्ड और लॉयंस को, टाइगर्स को, टाइग्रेस को। तो ये सब प्रजातियाँ एक ही प्रकार की हैं। लॉयन के बारे में आप सभी जानते ही हो, शेर। टाइगर के बारे में जानते हो, चीता। टाइग्रेस के बारे में जानते हो, फीमेल चीता हो गया, है ना। और लियोपार्ड कौन बताए? लियोपार्ड, बिल्कुल सही बात। रेस्टिंग एंड रोमिंग अबाउट, अब या तो ये रेस्ट कर रहे थे या फिर ये टहल रहे थे। रोमिंग मतलब टहलना, या तो ये रेस्ट कर रहे थे या फिर टहल रहे थे। A lion frightening us by rushing towards us, एक शेर ने तो हमें डरा दिया, फ्राइटिंग अस, डरा दिया। एक शेर ने तो हमें डरा दिया, बाय रशिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ झपट्टा मारा। व्हेन वी अप्रोच द नेट ऑफ इनक्लोज एरिया, जब हम उसके करीब के एरिया में जहाँ पे नेट लगा हुआ था, जाल लगा हुआ था, वहाँ पर गए। द रोर्स ऑफ द लॉइन वर डिफेंडिंग, रोर्स मतलब दहाड़। शेर की जो दहाड़ थी वो डिफेंडिंग मतलब होता है बचाव करना, ठीक है। शेर की जो दहाड़ थी
ऐसा लग रहा था कि वो दहाड़ करके अपना बचाव कर रहा है। द लुक इन इट्स आई वॉज फ्राइटनिंग टू। उसकी आंखों में देखने से ही डर लग रहा था। Then we saw a tank full of fires, crocodile. फिर हमने एक टैंक देखा, टैंक यानी तालाब। फिर हमने एक टैंक देखा जिसमें भरे पड़े थे फायर्स, मतलब गुस्सैल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, है ना, जिसमें गुस्सैल मगरमच्छ भरे पड़े थे। एंड सम अदर वाटर एनिमल्स, और कुछ दूसरे भी पानी वाले पशु थे उसमें। द क्रोकोडाइल हैड मार्क देयर टेरिटरी फॉर द अदर एक्वेटिक एनिमल्स। क्रोकोडाइल दूसरे जानवरों को भी उनका टेरिटरी मतलब उनका स्थान प्रदान कर रहा था। तो जल में सभी जानवर रहते थे, क्रोकोडाइल भी रहता था, तो टॉर्टॉइस भी रहता है, तो और भी बहुत सारे जलीय जानवर रहते हैं। वी आल्सो सॉ अ फ्यू स्नेक्स लाइक पाइथन एंड कोबरास। हमने कुछ सांप भी देखे, जिसमें था पाइथन यानी कि अजगर, कोबरा काला नाग। द हिशिंग ऑफ द कोबराज फोर्स अस टू मूव अवे फ्रॉम द इंक्लूजर। कोबरा ने जब हिश किया, हिश में क्या फुफकारना, कोबरा ने, काले नाग ने जब फुफकारा तो हम मजबूर हो गए उसके पास से दूर हटने के लिए। कोबरा किसी ने देखा है? काला नाग किसी ने देखा है क्या? बोलो फटाफट, किसी ने देखो, आपने देखा हुआ। उसके फन पर कुछ निशान बने होते हैं, देखे? कैसे निशान है वो? काला नाग जो होता है उसके फन पर कुछ निशान बने होते हैं, कैसे निशान है? कौन बताएगा? बोलो फटाफट, किसको पता? बोलो, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, कोई आम सवाल है, सबको पता होता है, सबके मम्मी पापा बताते हैं बच्चों को। पैर जैसे बने होते हैं। पैर जैसे बने होते हैं, हाँ, उसके पंख, उसके फन के ऊपर पैर बने होते हैं, 2 पैर बने होते हैं। किसके पैर है वो? कृष्ण जी के पैर। देखिए क्या बात, क्या आवाज़ नहीं बता लिया? शर्म करो, तुम लोग कुछ बता ही नहीं पाते हो, है ना। भगवान श्री कृष्ण के पैर बने हुए वो, है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखा होगा, सुना होगा, हाँ, कि जब वो भगवान श्री कृष्ण बॉल खेल रहे थे तो वहाँ पे काला नाग था। तो भगवान श्री कृष्ण जब बॉल उठाने गए थे तो वो काला नाग के साथ में उनका युद्ध हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके फन के ऊपर डांस किया था। वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान आज भी बने हुए हैं, समझ रहे हो। काली जी मंदिर जाते होगे, ये काली जी मंदिर बड़ी वाली, यहाँ पर आज भी माता काली जी यहाँ साक्षात रूप में आई थी, उनके चरण आज भी बने हुए हैं। देखा होगा जो लोग गए होंगे, गए हो, देखा होगा। माता काली माता की जो भवन है उनके बगल में उनके चरण बने हुए, ठीक है ना। ये उनके रियल चरण हैं जो उन्होंने यहाँ पर साक्षात रूप से दर्शन किए। तो ये काली जी मंदिर बहुत ही मांगा हुआ मंदिर है, शक्तिपीठ कहलाता है। साक्षात यहाँ पर काली माता आई, ठीक है। आप लोगों ने शायद कभी अनुभव भी किया होगा, अगर आप लोग जाते होंगे। अष्टमी वाले दिन खासतौर पर वो प्रकट होती है, इसीलिए अष्टमी वाले दिन बहुत तगड़ी भीड़ होती है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मालूम होनी चाहिए, माँ बाप को बतानी चाहिए अपने बच्चों को। है आगे आते हैं। आफ्टर टेकिंग 1 कंप्लीट राउंड ऑफ जू, जब हमने जू का एक चक्कर पूरा लगा लिया, वी सैट बैक एंड रिलैक्स अमंग द सूथिंग फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। तो हम बैठ गए, थोड़ा आराम करने लगे, और जो गार्डन था, बगीचा फूलों का, उनकी खुशबू को सूंघने लगे। सूथिंग फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, और सूथिंग जो आपको सूट करे, है ना, मनमोहक। द सूथिंग काम विंड क्रिएटेड अ परफेक्ट एम्बियंस टू। और ये जो मनमोहक ठंडी हवा चल रही थी, ये
बहुत की जगह हमें रिलैक्स प्रदान कर रही थी। वी इंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू विथ सम स्नैक्स एंड बेवरेज। हमने इस खूबसूरत दृश्य को एंजॉय किया कुछ स्नैक्स के साथ में और बेवरेज के साथ में। ये स्नैक्स और बेवरेज वही जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो आप खाते हो, कड़े मेढ़े वगैरह स्नैक्स में आ जाते हैं, है ना। और बेवरेज आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो जाते हैं, ये बेवरेज में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। एज द सन वॉज अबाउट टू सेट, अब सूरज तो डूबने वाला था। वी केम आउट ऑफ द जू, हम जू के बाहर आ गए। बोर्डेड द बस में बैठे एंड लेफ्ट वाइलिंग गिविंग अ लिंगरिंग लुक एट द जू। और जब हम जा रहे थे तभी जो जू के दृश्य थे वो हमारे दिमाग में बने हुए थे। थिंकिंग ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट एंड मेमोरीज, हम सोच रहे थे उन खूबसूरत दृश्यों के बारे में जो हमारी मेमोरी में थे। आई एम स्टिल फील विद एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, मैं अभी भी खुश था और उत्तेजना से भरा हुआ। क्लियर? तो बुक का मैटर सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि ये आर्टिकल पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में आप एग्ज़ाम देने जा ही रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये दर्शन दे सकता है पेपर में, ठीक है ना, और वहाँ पर आपको एडिटिंग में याद आने लगेंगे वो दृश्य, वो बातें जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनोगे तो उनको लिखोगे और नहीं ध्यान से सुनोगे तो दिन में तारे भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर्स को आपको यही देने वाला है। सबसे ज़्यादा नंबर तो ऐसे के ही होते हैं, ऐसे आर्टिकल, पैराग्राफ राइटिंग, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है और तीनों एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे बोला जाए, पैराग्राफ राइटिंग बोला जाए, आर्टिकल बोला जाए, बात एक ही है, केवल नाम ही चेंज हो गए। तो चलिए देखते हैं अपने शब्दों में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। बीचों बीच में हेडिंग डालोगे अ विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सैर। तो हम आपको बताते हैं चिड़ियाघर की सैर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चिड़ियाघर होता क्या है। जू इज़ अ प्लेस, जू एक ऐसी जगह है where every type of animals, birds and reptiles are kept for the education of children. जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर प्रकार के जानवरों को, पक्षी को, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों को, ठीक है ना, रखा जाता है बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनके एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए। जू इज़ अ प्लेस ऑफ इनडायरेक्ट एजुकेशन, जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इनडायरेक्ट एजुकेशन मिलती है। इनडायरेक्ट मतलब बुक से जो एजुकेशन मिलती है वो डायरेक्ट है, और जो आप जाकर के पर्सनली जाकर सीखते हो वो इनडायरेक्ट एजुकेशन है। द एजुकेशन वी गेट बुक फ्रॉम द स्कूल is direct education, and while we are in the contact of the nature or in the zoo we get education, that is the real education, यही वास्तविक एजुकेशन होती है। इन द जू देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जू में कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब लिख डालो कौन कौन से एनिमल्स आपने देखे जू में। टाइगर्स, लॉयंस, एनिमल्स, एनिमल क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, और क्या देखते हो वहाँ पर, बियर्स, जेब्रा, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल में आ जाएगा, जेब्रा और राइनोसेरस, है ना। राइनोसेरस को हिंदी में क्या कहते हैं, और जिसकी सींग होती है नाक पर, गेंदा, हाँ, उसको हिंदी राइनोसेरस बोलते हैं। तो राइनोसेरस हो गया, ठीक है ना। और लेपर्ड, हिप्पोपोटामस, डियर्स, है ना, एक्स्ट्रा ये एनिमल्स बता दिए। तो एनिमल्स, बर्ड्स में
and many types of birds like parrot, pigeon, peacock, eagle, sparrow, owl, extra लगा दीजिए. And several types of reptiles like crocodile, pythons, snakes, cobras are found. ठीक है ना. ये बता दिया आपने कि भैया जू में क्या क्या मिलता है. जू इज अ प्लेस वेयर वी आर enclosed to the अगर स्पाइसीज दूसरी जाती है. वी आर इनक्लोज टू अगर स्पाइसीज ऑन द अर्थ विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज ह्यूमन बींग. तो जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग दूसरी जातियों के साथ में संपर्क में आते हैं जो कि ह्यूमन बींग की तरह ही बराबर की इम्पोर्टेंस है. इट इज़ अ प्लेस where we can see. It is a place where we can see the surprising, the wonderful animals, birds, reptiles which are created by God. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत तरह के जानवर, पशु पक्षी वगैरह जो ईश्वर ने बनाए. ये तो बता दिया जू के बारे में. अब आप कहाँ गए जू, अब आते हैं उस पर. इट वॉज कौन सा गेम था भाई? संडे तो नहीं था. इट वॉज 1 जनवरी था जब हम शायद. कब गए थे हम लोग जू? अब नहीं गए थे जू. रोज नहीं जाना होता है. हम तो बहुत बार जा चुके हैं, बहुत बार जा चुके हैं. ठीक है, मिलना चाहिए रिश्तेदारों से अपने. ठीक है, बिल्कुल हमारे रिश्तेदार हैं भाई सभी जानवर. क्यों? ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. इनके बिना कोई घर की जी ही नहीं सकती है, चल ही नहीं सकती है. सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए लास्ट 1 जनवरी. इट वॉज द 1 जनवरी 2024 when we visited the Zoo of Lucknow at 8 PM in the morning. क्लियर? तो देखिए बुक से अलग कर दिया मैटर, और मैटर हमेशा बुक से अलग ही लिखना चाहिए, कभी बुक का नहीं लिखना चाहिए. When we reached at the gate of the zoo, we saw huge crowd there. जब हम गेट पर पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे बहुत भीड़ थी. The queue was very long, लाइन बहुत लंबी थी. और बाइंग द टिकट खरीदने के लिए. बट वी बॉट टिकट्स फॉर आवर फैमिली. पर हमने अपने परिवार के लिए टिकट खरीदे. एंड गेट एंट्री इनसाइड द जू. और जू के अंदर हमने एंट्री. आफ्टर गेटिंग एंट्री देयर वॉज अ सेल्फी पॉइंट. जब हमने एंट्री ली तो वहाँ पर क्या था? एक सेल्फी पॉइंट था. वेयर वी शूट सम वीडियोज विद आवर फैमिली मेम्बर्स. जहाँ पर हमने अपने परिवार के साथ में कुछ वीडियोज बनाए. देयर वाज म्यूजियम ऑल्सो. वहाँ पर म्यूजियम भी था. वेयर वी सॉ ओल्ड. जहाँ पर हमने देखे पुराने, यूनिक यानी विचित्र फायर आर्म्स, बंदूक वगैरह. एंड और अ मम्मी आल्सो. खुद गया वहाँ पे एक मम्मी भी रखी है, एक बॉडी जिसमें मसाला लगा के रखा गया. आउटसाइड द म्यूजियम वी सॉ एरोप्लेन. म्यूजियम के बाहर ही हमने देखा एक एरोप्लेन. इट वॉज द एरोप्लेन ऑफ राजीव गांधी. ये राजीव गांधी का एरोप्लेन था.
विच ही डोनेटेड टू द जू, जिसे उन्होंने जू को डोनेट कर दिया था। इन द पार्क देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पार्क में खूबसूरत फूल लगे हुए थे। एंड द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स वाज अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ देम, और जो उनकी खुशबू थी वो सभी को अट्रैक्ट कर रही थी। देयर वर स्विंग्स, वहाँ पे झूले लगे हुए थे, विच अट्रैक्ट द चिल्ड्रेन, जो बच्चों को वहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे थे। नॉट ओनली चिल्ड्रेन बट एल्डर्स वर आल्सो एंजॉयिंग द स्विंग्स, न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी वहाँ पर झूलों पर आनंद ले रहे थे। आफ्टर एंजॉयिंग सम टाइम देयर वी मूव्ड टुवर्ड्स द एनिमल सेक्शन वेयर वी सॉ डियर्स, डियर्स देखे, हिरन देखे, बियर्स भालू देखे, लॉयंस शेर देखे, लियोपार्ड, टाइगर्स। देयर वर अ पेयर ऑफ टाइगर एंड टाइग्रेस, वहाँ पर टाइगर और टाइग्रेस का एक जोड़ा था। they were walking up and down, वे अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे इनसाइड देयर नेक, अपनी जाल के अंदर। they were making a huge roar, जोर से दहाड़ रहे थे। the lion was sitting in the sun, जो लॉइन था वो सूरज की धूप में बैठा हुआ था। he was enjoying sunbath, वो सूरज की धूप को एंजॉय कर रहा था। The rhinoceros was playing in the water, और जो rhinoceros था वो पानी में एंजॉय कर रहा था। Now we moved towards the monkey section, अब हम लोग मंकी सेक्शन की तरफ मूव कर चुके थे। It was really very funny, ये तो बहुत ही मज़ेदार था। Because there was a हुक्कू monkey, वहाँ पे एक हुक्कू मंकी था। He was crying, हुक्कू हुक्कू, वो चिल्ला रहा था हुक्कू हुक्कू। The people was teaching him, लोग उसे परेशान कर रहे थे। The people were giving him peanuts, लोग उसे मूंगफली खिला रहे थे। From the monkey section we moved to a bear, it was sitting idle on the tree, फिर हम वहाँ से भालू की तरफ मुड़े, वो पेड़ पर बैठा आराम कर रहा। The most attractive section was the section of the birds, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था सेक्शन वो था बर्ड्स यानी पक्षियों का सेक्शन। The birds were chirping, वे चहचहा रहे थे, singing, गा रहे थे, and the music of the birds was very much attractive, और जो पक्षियों का संगीत था ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। We saw there, हमने वहाँ पे देखा व्हाइट पिकॉक, सफ़ेद मोर देखा वहाँ पे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था वो। इट वॉज डांसिंग, देयर वॉज ऑल्सो वहाँ पर कलरफुल पिकॉक, वहाँ पे कलरफुल पिकॉक भी था। इट वॉज डांसिंग, जो नाच रहा था, एंड हीज विंग्स वर सो कलरफुल, और उसके जो पंख थे बहुत ही कलरफुल। इन स्पाइट ऑफ दिस इनके अलावा वी सॉ रेप्टाइल्स देयर, हमने वहाँ पे रेप्टाइल्स देखे, रेंगने वाले। वी वेंट टू द सेक्शन ऑफ क्रोकोडाइल, हम क्रोकोडाइल के सेक्शन की तरफ गए। दे वर एंजॉइंग इन द वाटर, वे वाटर में एंजॉय कर रहे थे। वी ऑल्सो सॉ स्वान्स एंड डक्स, हमने वहाँ पे बतख और स्वान भी देखे। एट लास्ट वी सॉ द स्नेक्स, पाइथन्स, कोबराज एक्स्ट्रा। लास्ट में हमने वहाँ पे स्नेक्स देखे, पाइथन्स देखा, अजगर, कोबरा वगैरह देखा। फिश, फॉर द फिश देयर वाज अ सेपरेट सेक्शन, मछलियों के लिए तो एक अलग ही सेक्शन बना हुआ था। एंड द नेम ऑफ द फिशेज वर डिस्क्राइब देयर, वहाँ पे फिश के नाम को डिस्क्राइब किया गया था। देयर स्पाइसेज वर डिस्क्राइब, उनकी जाति के बारे में बताया गया था। द फिशेज वर सो कलरफुल, बहुत कलरफुल फिशेज थी, एंड इट वॉज अट्रैक्टिंग एवरीवन, और ये सबको अट्रैक्ट कर रही थी। अब आ जाइए बाहर। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द सनसेट, अब सूरज डूबने का समय था। सो वी केम आउट ऑफ द जू, हम जू से बाहर आ गए थे। बोर्डिंग इनटू द बस में बैठ गए थे। बट द मेमोरीज ऑफ द जू वर लिंगरिंग विद अस, लेकिन जू की जो मेमोरीज थी वो अभी भी हमारे साथ थी।
वी ऑल आर हैप्पी, हम सभी खुश थे, एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक, वी ईट लेस, हमने खाया कम, एंड रिमेंबर द मेमोरीज ऑफ द जू मोर, और याद किया जू के दृश्यों को ज्यादा। क्लियर? अब एक कोटेशन बना, कोटेशन, जू इज द बेस्ट पिकनिक प्लेस फॉर एवरीवन। जू बेस्ट पिकनिक प्लेस है सबके लिए। क्लियर? और भी बना सकते हो। जू इज अ प्लेस फॉर द वैरायटी ऑफ स्पाइसीज, जो एक जगह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जू इज अ प्लेस ऑफ नेचुरल एजुकेशन, एक और कोटेशन बन गई। जू एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्राकृतिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। क्लियर हो गया? तो कोई भी एजुकेशन, कोई भी जो कोटेशन होगी, आपको जो भी याद है वो लास्ट में जरूर लिखो। कोटेशन लिखने का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देता है। क्लियर है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे छोड़ के एग्जाम में बेवकूफ़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर तो इससे के ही होते हैं। ठीक है ना? और हम आपको ऐसा प्लान बना के देंगे जिसमें आप इससे सबसे पहले ही करोगे जब बोर्ड में आपको भेजेंगे। ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चे अच्छे नंबर ले करके आके उसका रहस्य कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है। हमारी प्लानिंग कुछ ना कुछ अलग होती है जो हम बच्चों को बता के भेजते हैं, और जो मानते हैं वो अच्छे नंबर्स लेकर के आते हैं। तो ये इससे कल चेक होगा आप लोगों का। ठीक है?